वेलकम टू टॉप IMDb चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त मूवी की, थप्पड़। आजकल हम लोग बात करते हैं ना कि औरतों का क्या सोच, क्या अप्रोच होना चाहिए। थप्पड़ एक औरत की ताकत को दिखाने वाली ज़बरदस्त फिल्म है और इसमें इतनी क्लैरिटी है कैरेक्टर की कि मज़ा आ जाता है आपको। जैसे मैंने पहले मदर इंडिया देखी थी, तो मदर इंडिया में जिस तरह का अप्रोच था, थप्पड़ में नए ज़माने में उसी तरह के अप्रोच की एक झलक आपको देखने को मिलती है। तापसी पन्नू का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। पूरी वुमन ओरिएंटेड फिल्म है और इसमें बताया है कि एक रिश्ते में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन वाली फिल्म है और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ हर एक औरत को इसको देखना बहुत ज़रूरी है। थप्पड़ में क्या खास बात है? सबसे खास बात यह है कि एक लड़की पढ़ी लिखी जिसने शादी की है और उसका पति पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो अपनी ग्रोथ में हर वक्त उसको लगता है कि मेरी बीवी हर जगह मुझे मदद करेगी और एक अच्छी खुशनुमा लाइफ चल रही है। वो जो कैरेक्टर है, हीरोइन, अपने जगह अपने घर में खुश है, आराम से पूरे घर को संभाल रही है। और एक दिन अचानक किसी हालात में हस्बैंड हाथ उठा देता है और यहाँ पे वो बात बताई गई है कि जिसको कहते हैं ना लोग, औरतें कहती हैं मुझे अपनी इज्जत चाहिए, और कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लैरिटी नज़र नहीं आती। यहाँ पे क्लैरिटी पूरी तरह से है कि जब वो कोर्ट केस लड़ने के लिए जा रही है और वकील उनसे कह रही है कि भाई अपने हस्बैंड पे इस तरह के चार्जेस लगा दीजिए, इससे हमारा केस मजबूत हो जाएगा। वो बंदी कहती है कि नहीं, बात ये है ही नहीं, मुझे न तो उसको परेशान करना है, न उससे किसी तरह का हट जाना चाहिए। जब वो लोग बोलते हैं कि तुमने इतने साल इन्वेस्ट किए हैं उस शादी में और इसकी वजह से तुम्हारा हक तो बनता है कि तुम पैसे मांगो, तो वो क्लियरली ये बोलती है कि भाई ये हमारी डील थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बाहर जाएगा, मैं घर संभालूंगी, चीज़ें सब सही चल रही थी। लेकिन उसने थप्पड़ जो मार दिया वो नहीं चलेगा। मतलब वो इस तरीके से क्लैरिटी बताएगी कि शुरू में भी चीज़ें बदल रही थी। ऐसा लग रहा था एक हस्बैंड वाइफ में कि हस्बैंड की लाइफ सबसे आगे और वाइफ उसके पीछे पीछे चल रही है। तो शुरू में इस वजह से कि भाई हम प्यार करते हैं इसलिए जो भी चल रहा है हम चलने देते हैं, लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ शुरू से था, लेकिन थप्पड़ जब मारा गया तब मुझे वो क्लियर दिखने लगा और इसलिए वो डिसीजन मेकिंग पे आ जाती है। और इसमें तापसी पन्नू के बाकी ससुराल वालों के साथ जो उसका व्यवहार है वो भी अपने आप में देखने लायक है। पिता के साथ उसका कनेक्शन और पिता की जो एडवाइस है वो भी देखने लायक है। कई खास सीन है जो मुझे खास तौर पे प्रभावित करते हैं, जैसे तापसी पन्नू के, मतलब लड़की की, हीरोइन के माँ बाप का जो डिस्कशन था, जिसमें माँ ये बोलती कि हाँ मन मारना पड़ता है, वो खास तौर पे देखने लायक है। ऊपर से जब वो अपने पिताजी से पूछती है कि पापा मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो बोले बेटा तुझे सही लग रहा है ना, हम सब तो सही समझ के ही करते हैं, गलत है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलता है, तो कोई जिद तो नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग वाले कई सीन्स बहुत ही कमाल के बन जाते हैं। हाँ, फिल्म कहीं कहीं पे स्लो लगेगी, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डीपली समझना चाहते हो तो बात बनती है। मतलब अपने कैरेक्टर की इंटीग्रिटी की वजह से आखिरी में तापसी पन्नू का हस्बैंड उसके सामने झुक ही जाएगा। आखिरी में जब वो बात आती है, वो पति कहता है कि इस बार अम्मू मैं तुम्हें कमाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि भाई ठीक है अब मैं कहीं से हार के आ गया हूँ तो तुम मुझ पर दया खा के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लायक था ही नहीं, तो अब मैं तुम्हारे लायक बनूँगा। तो यहाँ जाके थप्पड़ कंक्लूड होती है। और ये मूवी मैं कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ को ख़ास तौर से देखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी रिश्ते में एक दरार आने देते हैं, फिर वो दरार धीरे धीरे पूरे बांध को तोड़ देती है। हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू करें और वो पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिल जाए कि करियर, पैसा, अगर करियर और पैसा और इसकी ग्रोथ को लेके आप किसी के ऊपर कोई भी
अन्याय कर सकते हो, किसी को ह्यूमिलिएट करने का अधिकार मानते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ में किसी और को चुपचाप सेक्रीफाइस देना है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है और उससे अगर आपको कुछ सहयोग लेना है, उसके साथ जीना है, तो उसको उसके हक का सम्मान देना ही पड़ेगा। अनफेयर होने की जो आदतें होती है, वो आदतें अगर साथ में कपल बैठ के देखेगा ना तो समझ जाएगा। लेकिन इसमें एक और मैसेज औरतों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, कि हमने हमेशा देखा है कि औरत की आज़ादी के नाम पे हम अपने आप को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं और अपनी क्लैरिटी को करप्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये ज़रूर देखना है कि ये मैसेज मर्दों को तो जा ही रहा है औरतों की तरफ से, लेकिन औरत को औरत के लिए एक मैसेज लेके देखना होगा कि इज्जत पाने के लिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आदमी औरत की बात ही नहीं, बात है फेयर अनफेयर की। अगर आप फेयर हैं और आपके कैरेक्टर में इंटीग्रिटी है, तो आप आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, जो भी है, आपको जो इज्जत है वो मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा झंडा लेके चलने से शायद कभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के बीच की बात है। अगर वो फेयरनेस मेरे दिल को छू जाए तो मुझे सामने वाले के आगे झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, थप्पड़ ज़रूर देखिए। IMDb इसकी 7 है। इसकी कहानी में कहीं कहीं स्लो होने की वजह से, और पॉपुलैरिटी की बात तो अलग है कि कई लोगों के लिए कहानी रिलेवेंट ही नहीं होती, और हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी में तो कई लोगों ने कहा कि एक थप्पड़ के चक्कर में इतना पंगा हो गया, ऐसे तो हर घर में तलाक हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मैसेज है और उसकी गहराई है, उसको समझने की बात है। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए थप्पड़ पूरी फैमिली के साथ। बाय।